आप जो आपका पैसा फंसा गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट की अथॉरिटीज में, वो आपको लीड्स या बिजनेस जेम से आया था, कहाँ से डायरेक्ट आया था, कैसे आया था? सर कुछ जेम से है, कुछ उनका गवर्नमेंट का दूसरे पोर्टल्स भी है। अब तो सब माइग्रेट कर रहे हैं आस्ते आस्ते जेम में। पहले सीपीपी पोर्टल बोल करके एक पोर्टल होता है, उनसे भी है कुछ कुछ। अब लेकिन जेम से आ रहा है। जेम पे कोई सपोर्ट है इसको रेस करने की अपनी टिकट? जेम जेम तो सर सबसे घटिया मतलब पोर्टल बनाया है उन्होंने। अभी उसमें जो उन्होंने हेल्प टिकट रेज करने के लिए जिनको हम करते हैं, सबको कस्टमर एग्जीक्यूटिव बैठा रखे हैं। अभी उनको टेक्निकल बैकग्राउंड एकदम है भी नहीं, तो वो मतलब मैटर ही नहीं समझते। वो बस रटा रटा कर बात करते हैं कि आप बायर से बात करिए, म्यूचुअली कर लीजिए, म्यूचुअली कर लीजिए बस। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि यू हैव टू एस्केलेट थ्रू हायरार्की, कि उससे ऊपर के जो ऑफिशियल है उनसे बात करो। तो कोई आपने कुछ लिंक निकाला कुछ? हाँ सर, मैंने उनके साइड में जा करके अभी जैसे समझ लीजिए परचेज ऑफिसर से बात होता था या फाइनेंस में बात होता था, तो उनके डीजीएम या जीएम लेवल तक मैंने निकाल निकाल करके भी बात किया है। तो वो फिर क्या है ना, जब मैटर ज्यादा एस्केलेट हो जाता है तो वो लोग सबको एक दूसरे का सपोर्ट ही करने लग जाते हैं बेसिकली। और उनका सीएमडी लेवल तक तो मिलता नहीं है। मेल आईडी इतना इतना कॉमनली आसानी से नहीं मिल जाता, फोन नंबर या मेल आईडी। सीएमडी लेवल या फिर जो उनके जो डायरेक्टर लेवल में लोग रहते हैं, जीएम लेवल तक मिल जाता है सर। तो जीएम लेवल तक एस्केलेट किया हुआ है। क्या कहा जीएम वगैरह ने? जीएम वाला वो नंबर दे देते हैं कि आप इनसे बात करिए। और उनको फिर हमने जब मेल आईडी मिल जाता है तो उनको मेल कर देते हैं, सीसी में रख करके, कि ऐसा ऐसा बात है, इतने दिन से हो रखा है, आप ये लीजिए। फिर क्या हो जाता है ना, जब ज्यादा मैटर एस्केलेट हो जाता है ना, तो वो लोग फोन पे भी रिजिड हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है, आप तो आप मैटर एस्केलेट कर दिए, लीगल कर लिए ना, अब हमारा लीगल टीम जवाब देगा। ये जो सरकारी रिकवरी है वो आपकी लोकल सिटी की है, या फिर वो भी बंगाल अपना कोलकाता से बाहर की है? कोलकाता से बाहर की है सर मैक्सिमम। बाहर की। आह, चलिए, मैं ट्राई करूंगा कि मैं इस कॉल में आपको कुछ तरीके, दो चार तरीके बता पाऊँ रिकवरी के। तो जो आपको बेस्ट लगेगा कि हमें ये इजीली एग्जीक्यूट हो सकता है, उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? ठीक है सर। अगर हम मीडिया की हेल्प लें तो? मीडिया, जी सर कर सकते हैं। जो लोकल कलकत्ता का न्यूज चैनल है आपका, बिजनेस का या लोकल न्यूज चैनल का, ओके। उससे बात कर रहे हैं कि भाई हमारी पेमेंट रुकी पड़ी है और हमने एक ऐसा एक शूट करना है कि भाई हमारी पेमेंट रुकी पड़ी है, तो आपने मुझे शूट करोगे तो मैं, और उस वीडियो में मैं बताऊंगा मेरी पेमेंट कहाँ कैसे रुकी पड़ी है। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या आप कंफर्टेबल हो इसके अंदर? मैं कर सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि पिताजी हैं इस बिजनेस में, या आप ही देखते हो? मेजरली अभी मैं ही देखता हूँ, पापा है लेकिन अभी मतलब मोटा मोटी रिटायरमेंट मोड में, वो वीक में कभी एक बार आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं। छोड़ दो। तो क्या इससे कोई रिजल्ट आएगा कि अगर हम न्यूज में दे दें तो कि हमारी इससे पेमेंट नहीं आ रही? पब्लिक रिलेक्शन, मीडिया। नहीं तो अगर आपने लोकल में करेंगे तो उनको उनको कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा, इनके मीडिया में आया है, अपने उनको भेजेंगे क्या? न्यूज में आएगा ना, हाँ। लोकल न्यूज में आएगा, ये इंडस्ट्री पैसा नहीं दे रही है। और वहां लोकल न्यूज वाले से, वहां से और लोग न्यूज पिक करेंगे और फिर अपने अपनी जगह पे छापेंगे वो न्यूज। अच्छा, ये सर कभी ट्राई नहीं किया, और मतलब मैं कर सकता हूँ ऐसा, मैं कंफर्टेबल हूँ करने के लिए। आप किसी पब्लिक रिलेशन वाले से ना सलाह ले लो, कोई न्यूज चैनल वाले से, कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या क्या खर्चा आएगा, क्योंकि वो मेरे ख्याल से आपसे पैसे लेंगे कुछ शायद। या उनको यू कैन से कि भाई वी विल बी ऑन शेयरिंग बेसिस पे कर लेते हैं।
अगर मेरी पेमेंट आएगी तो मैं इतना परसेंट आपको दे दूंगा उसमें, ऐसे ही भी पॉसिबिलिटी है? सर, हाँ सर, मैं जितना इनका साइकोलॉजी समझा हूं ना गवर्नमेंट का, देखिए एक चीज होता है, जब ये लोग क्या है ना, सरकारी एक चेयर में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अभी एक लेवल होता है जब तक ये डरते हैं, इनिशियल लेवल, जब जब समझ लीजिए हम लोग उनको बोलते हैं कि आप पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम एमएसएमई समाधान में कर देंगे, लीगल कर देंगे, मैटर एस्केलेट कर देंगे, तो हम्म। 30 40 50% पेमेंट इसमें आ जाता है, 50% 60% पेमेंट आ जाता है इसके अंदर में, डर वाले लेवल से। अभी जब डर के लेवल से जब हम लोग एस्केलेट करके मामले को एमएसएमई या फिर कोई लीगल में कर देते हैं ना, तो बहुत जो 20 30% केस है, वो केस फाइलिंग के बाद में कर देते हैं। लेकिन फिर भी 10 20% ऐसे लोग हैं जो आप चाहे केस भी कर दो, चाहे वो भी कर दो, वो उसके बाद में भी नहीं हिलता है, वो बोलते हैं हम क्या करेंगे। तो वो फिर सरकारी वो सरकारी डर बंदे के हैं? लेवल से उड़े। हाँ, सरकारी बंदे हैं। तो वो क्या होते हैं ना, फिर वो डर का, उनको कितना भी आप डरा दो, वो फिर नहीं डरते हैं। मैंने तो लीगल का चिट्ठी वगैरह सब भेज दिया है कि आप 15 दिन के अंदर इसको रिजॉल्व करो, नहीं तो फिर लॉयर के थ्रू भिजवा दिया, एमएसएमई में डाल दिया। तो अब लग रहा है कि अब फिर वो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं कि ठीक है, आप लीगल कर लियो ना, अब आप लीगल ही करो। तो वो कहते तो हैं आप लीगल कर लो, और जब लीगल हाँ का उन पे प्रेशर पड़ेगा ना, जब नोटिस जाएंगे, उनको जवाब देने पड़ेंगे, और उनकी जब हायर अथॉरिटी पे जाएगी बात, तो वो हिलते हैं। देखो, उन हाँ जो नीचे वाले बंदे होते हैं ना, उनके पास ये एक डायलॉग बना हुआ है कि अब आप लीगल कर लो, भैया आप लीगल कर लो। बट ये कहना तो आसान है, बिकॉज उनके पास अब कुछ है नहीं कहने के लिए। हाँ 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 ठीक है। बट जब लीगल का नोटिस जाएगा और उसको जवाब देना पड़ेगा, और वो जवाब जाएगा उसकी हायर अथॉरिटी से, भाई क्यों नहीं दे रहे इनकी पेमेंट, क्या दिक्कत थी, फिर हायर अथॉरिटी ने प्रेशर रिलीफ भी, इनकी पेमेंट क्यों नहीं दी आपने, प्रेशर तो बनता है, प्रेशर बनता है। नहीं, तब जीपी तक सिंह वो लोग कौन है क्या है ना आपके? सर, टेक्निक। जीपी सिंह आपके यहाँ आपके ना साथ है कोई? जीपी नहीं सिंह को सर, नहीं एंटर सर, करा रूम में? नहीं 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 जीपी नहीं, सिंह को? नहीं सर, कोई नहीं मेरे। अच्छा, मैं उसको मना कर देता हूँ। ओके सर, उस लेवल पे आकर के ना वो लोग क्या करते हैं, अभी जैसे समझ लीजिए लीगल लेवल चला जाएगा ना, तो वो कुछ ना कुछ उसमें निकाल देंगे कि आपका मटेरियल में प्रॉब्लम था, ये था, इसीलिए आपका तो पेमेंट वो तो क्लियर लॉ नहीं ही हुआ। नहीं है ना, वो तो लॉ है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू एमएसएमई, अगर वो 15 दिन में कंप्लेंट करता ही नहीं है, तो वो तो कंप्लेंट एक्सेप्टेड ही नहीं है ना, वो तो लॉ, तो हुक्का लॉ बनाया हुआ है। हाँ हाँ, वही वही तो बात है। वहां तो आप उनको कंफर्म कर सकते हो ना लीगली भी, कि अगर कोई हाँ कंप्लेंट थी तो हमें उस समय बताते हैं ना, जब हमने माल दिया था। अब आप बता रहे हो 1 साल बाद पेमेंट मांग रहे हैं, हाँ तो वो उनकी सुनी जाएगी नहीं, लीगली भी सही सुनी जाएगी। तो आपने कोई लीगल अभी शुरू किया, नहीं किया? सर, एक मेरे कल एक जन से मीटिंग हुआ, मैं एक आध केस ट्राई करता हूँ, अगर मेरे को अच्छा लगा ना, मैं आपको भी वो दे दूंगा। एक लड़का है, ही इज अ लॉयर, वो एमएसएमई का ही केसेस वगैरह करता है। तो कल उसके साथ में मेरा मीटिंग था, तो मैंने उसको एक तो पैकेज में करके मैं बोला कि ऐसे ऐसे है, पर केसेस का मतलब नोटिस रिप्लाई का क्या लेगा, तो उससे एक तो पैकेज बनवा लिया हूँ। तो वो भी एक तो वेबिनार किया था, मतलब वो नॉर्मल, मतलब वो कोई टीचिंग या क्लासेस वाला वेबिनार नहीं था, जानकारी वाला वेबिनार के लिए वो कर रहा था। तो मैंने उसको कॉल किया और उससे फिक्स किया कि नोटिस ड्राफ्टिंग का या केस लड़ने का कितना लेता है। तो उससे है, मैंने अभी जो मेरा जो केस है ना सीपीसीएल वाला, जिसमें 70 लाख अटके हैं, मैंने उसको फॉरवर्ड किया है वो नोटिस, और ये करने का देखता है कैसे वो लेटर ड्राफ्टिंग करते हैं वो। क्या चार्ज कर रहा है वो? क्या सर? वो क्या चार्ज कर रहा है उसका? अभी सर वो नोटिस ड्राफ्टिंग का जैसे अगर समझ लीजिए पार्टी को नोटिस ड्राफ्टिंग करता है या नोटिस रिप्लाई करता है, उसका 3000 लेगा, ठीक है, पर पर नोटिस का। और अगर कोर्ट लेवल में या फिर आर्बिट्रेशन लेवल में नोटिस ड्राफ्टिंग होता है,
जैसे कि कोर्ट में कुछ फाइलिंग हुआ या फिर एमएसएमई का फाइलिंग हुआ, वो सब के लिए 5000 लेगा पर केसेस का। और अगर वर्चुअल विजिट है, अगर वर्चुअल मीटिंग है, वर्चुअल मतलब अपियरेंस फीस मैं बात कर रहा हूँ, अगर वर्चुअल अपियरेंस फीस है जैसे जूम वगैरह में, तो 5000 लेगा। और अगर फिजिकल है तो मैंने उसको 7500 रुपया में सेट किया है, 7500 रुपया वो लेगा। प्लस उसका ट्रेन वो क्योंकि कोलकाता से नहीं है, तो उसका मतलब ट्रेन का खर्चा और उसका एकोमोडेशन फीस मेरे को देना पड़ेगा। कहाँ का है? सर वो एक्चुअली है पटना, पटना का, लेकिन रहता है दिल्ली पटना, दिल्ली पटना, दिल्ली भी रहता है। ने क्या स्कोप बताया इसकी, इसका आपका सीपीसीएल का? अभी कल कल उसको मैंने दिया है, अभी वो उसको रिव्यू कर रहा है। लड़के का इंग्लिश इंग्लिश वगैरह अच्छा है और जानकारी है। वो एमएसएमई का मतलब एमएसएमई का डिलेड पेमेंट पे ही वो ये किया था वेबिनार। तो उससे उसका मेरे को पता लगा। तो मैं मेरे को मतलब देख करके अच्छा लगा कि हाँ इसको साउंड नॉलेज भी है। क्योंकि ज्यादातर अपने अगर सस्ता लॉयर वगैरह ढूंढते हैं तो या तो वो केस समझने नहीं पाते हैं, या फिर वो ऐसा ऐसा नोटिस बनाते हैं जो हम लोग ही नहीं समझ पाते हैं। इतना उनका। और अगर किसी बहुत अच्छे वकील के पास में अपने जाते हैं तो कम से कम भी तो सिर्फ विजिटेशन विजिटेशन का वो 5-6 हजार 7 हजार रुपया ले लेते हैं, फिर नोटिस बनवाने बोलते हैं तो 15-20 हजार रुपया तो चार्ज ही कर लेते हैं। लेकिन ये ओवरऑल क्या है, अच्छा लगा मेरे को। तो कल इसके साथ में 1 आवर का मीटिंग था मेरा, तो मैंने इसके सेट करके मैंने उससे प्राइस सेट किया। पहले वो आवरली बेसिस का मेरे को बोल रहा था, पर आवर का 1000 रुपीज लेगा वो। मैं बोला मैं आवरली बेसिस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आवर में क्या मतलब क्या चार्जेस होंगे, नहीं कितने क्या आवर नाम तुमने क्या है, कर। प्रतीक नाम क्या है उसका? प्रतीक कुमार, प्रतीक कुमार। अच्छा, कोई प्रतीक है? जी, प्रतीक कुमार। तो मैं चलिए। ये कैसा ड्राफ्ट करता है, ड्राफ्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो अच्छा रहा ना, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो मैंने पॉइंट लिखा है कि इफ यू कैन रीच टू पॉलिटिकल सपोर्ट, हम्म। आप किसी पॉलिटिकल सपोर्ट की अगर आप ले सको, अगर लोकल एमएलए, लोकल या फिर लोकल कोई मंत्री की, और वो प्रेशर डाल दे उस पे, तो जल्दी हाँ काम हो जाता है। ये हाँ, पॉसिबिलिटी है। ये काम करेगा, ये काम करेगा, मीडिया से ज्यादा ये काम करेगा। बट ये ना काम आपको नहीं करने पड़ती, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। देखो, मैंने पेमेंट रिकवरी रिंग बनवाया था कि एक फीमेल एक मेल, फीमेल जो है वो ऑफिस बैठ के पैकेट के काम कर लेगी, और जो मेल प्राइवेट जो अंकल है, आगा थोड़ी ये काम कर लेगा। तो ये सारे काम अंकल ने करने हैं, अंकल नहीं करने। मंत्री के ऑफिस में जाना, उसके सेक्रेटरी से मिलना, सेक्रेटरी से आपकी बात कराएगा वो। मंत्री डायरेक्ट बात नहीं करते, सेक्रेटरी बात करता है। तो सेक्रेटरी को आपने बोलना कि भाई मेरी ये पेमेंट फंसी है इस मिनिस्ट्री में, और मैं आई एम रेडी टू पे 5% ऑन रिकवरी, जो भी है आपने जो नंबर सेट करना है, तो ये मेरी पेमेंट निकलवा दो इस सेटिंग से, अपना इस इंडस्ट्री से, इस मिनिस्ट्री से। तो वो जो एफर्ट करेंगे, जब रिकवरी होगी तो उनको 5% दे देना आप, जो भी आपका रेट सेट होगा। उनके सेक्रेटरी से उससे लेकिन मिलने का सर टाइम। ये एक चीज बताइए सर, अभी जैसे ये कंपनी चेन्नई का है, ठीक है, मैं हूँ कोलकाता से। तो मैं तो चलिए अपने इधर में लोकल में बंगाल का कोई पॉलिटिशियन से सेटिंग निकलवा लूंगा। तो ये मेरे को पॉलिटिशियन क्या बंगाल का लगेगा कि चेन्नई का लगेगा? मेरे लिए भी नया है प्रतीक। आपको पहले बंगाल वाले से बात करनी पड़ेगी, और अगर वो कहे कि आपको वहीं पर जाके पकड़नी पड़ेगी, फिर वहां का निकालना पड़ेगा। अच्छा। और एक बात ध्यान रखना, जब भी पेमेंट मांगना विद इंटरेस्ट मांगना, बिकॉज वी विल ट्राई, जो इंटरेस्ट हमारे को साथ में अगर आ गया तो इंटरेस्ट से हम इसकी कॉस्ट जो है पॉलिटिशियन की, जो भी कॉस्ट हमको आएगी मीडिया वेडी की, वो उससे कॉस्ट पे कर देंगे उनकी, हमारा एक्स्ट्रा लग गए, और बाकी हमारा प्रिंसिपल अंदर आ जाएगा। ऑलवेज आस्क फॉर विद इंटरेस्ट द प्रिंसिपल, ठीक है ना? तो पॉलिटिकल सपोर्ट हो गया। और के पास सारे एविडेंस तो है ना कि आपका माल गया और आपने टोटल। मेल डाली,
और फिर मैंने आपको सिखाया था कि जब भी माल भेजना है ना, तो उनसे कॉल इज वेल कॉल और मेल कर लेनी कि अभी माल आप ठीक था, मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो अब आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ सर, वो तो अब क्योंकि प्रोसेस में है। क्योंकि और आपने सर कहा ना कि ये प्रोसेस मेरा पहले भी था, आप बोलेंगे ना। मैंने देखिए डॉक्यूमेंट वाइज और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ये वाले केस में मैं एकदम एब्सोल्युटली राइट हूँ। ये मेरे को भी पता है, क्योंकि ये लेटर स्टेज में वो बोले कि नहीं मटेरियल में आपका ये प्रॉब्लम है। अच्छा, हालांकि अभी उन्होंने टेस्टिंग भी कराया मटेरियल, टेस्टिंग में भी पास हो गया मटेरियल, लेकिन फिर भी बोल रहे नहीं इसमें थोड़ा जंग लग गया है। और ओपन यार्ड में मैंने फोटो उनके विजिट भी किया था, जॉइंट इंस्पेक्शन भी हुआ था उनके उनके आदमी के साथ में। इंस्पेक्शन में मटेरियल एब्सोल्युटली क्लियर भी था, लेकिन फिर भी अभी अभी वो बहाना निकाल रहे हैं उसको करने के लिए। अभी हम लोग कह जैसे, रहे ये सारे रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए ऑन डॉक्यूमेंट, या ये आपके सारे काम आएंगे आपके जब आप हाँ लीगल जाओगे। हाँ लीगल। लेकिन सर बस हमारा दिक्कत ये हो जाता ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जैसे हमारा कोई भी कपड़ा प्रोडक्ट होता या फिर कुछ भी हाई मार्जिन आइटम वाला प्रोडक्ट होता ना, तो हम लोग को चल जाता। अभी क्या है, 70 लाख तो ब्लॉक है ही, ठीक है। अभी मेरे को पता है लास्ट में वो 70 लाख रुपया पेमेंट करेंगे, लेकिन वो उसमें इंटरेस्ट नहीं देने वाले, गवर्नमेंट है, क्योंकि उनको जवाबदेही हो जाता है। वो मैं कितना भी लड़ लूं, कितना भी कर लूं ना, वो लोग हेजिटेंट रहेंगे कि नहीं अगर आपको ये करना है। हाँ, अगर कोर्ट का कुछ डायरेक्शन आ जाए तब ठीक है, चलिए उसमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर समझ लीजिए 6 महीना या 3 महीना में अपने अगर सेटलमेंट करने की बात करेंगे ना, तो वो लोग इंटरेस्ट तो देने वाले नहीं है। ऐसा है प्रतीक, जब भी हम प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट मांगते हैं ना, द अदर पार्टी गेट रेडी टू पे द प्रिंसिपल बट नॉट इंटरेस्ट। हम्म। इंटरेस्ट मांगना सिर्फ उसको डराना होता है कि भाई अब तेरा इंटरेस्ट इतना बन गया है और प्रिंसिपल से ज्यादा इंटरेस्ट तेरा बन गया है, तो पेमेंट दे दे। तो जब व्हेन वी आस्क फॉर द इंटरेस्ट, इट क्रिएट्स फियर, यार इंटरेस्ट इतना बन गया है, भाई प्रिंसिपल ले लो भाई। दे गेट रेडी टू पे द प्रिंसिपल ऑन इटसेल्फ इफ वी आस्क द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देना जो अलग मैटर है, बट अगर व्हेन वी आस्क द इंटरेस्ट तो लगता है डर, यार इतना इंटरेस्ट हो गया यार, पेमेंट तो दो इसकी, यार इसका प्रिंसिपल तो दो यार। तो वहां से प्रिंसिपल निकल जाता है। इसलिए इंटरेस्ट मांगना ही मांगना है, वो दे ना दे अलग चैप्टर, मांगना जरूर मांगना है। मान तो लिया, मैं एक तो बिल भी बना करके दे दिया, इतना सितंबर तक इतना इंटरेस्ट हुआ, मैंने बिल बना करके भी बिकॉज भेज दिया। बिकॉज आप एमएसएमई हो, उसमें साफ लिखा हुआ है अगर पेमेंट नहीं आती 45 दिन में तो आपको 3 टाइम्स ऑफ आरबीआई इंटरेस्ट जो होगा कंपाउंडेड में मिलेगा। पता है ना आपको ये बात? जी 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 सर। बस ये जब लॉ है तो वो क्यों नहीं फॉलो करेंगे लॉ को? लॉ तो हमने खुद को बनाया हुआ है। सबको आप लीगल नोटिस तो डलवाई दो ना, जितने भी हैं सरकारी है। लीगल नोटिस चला हुआ है सर। उसका फॉलोअप क्या है? फॉलो अप रह रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं। अब जैसे बीच में थोड़ा रुक गया था मेरे अकाउंट्स, एक्चुअली अकाउंट्स पहले अकाउंटेंट देखते थे, वो अकाउंटेंट चेंज हुए थे। तो अभी मैंने वापस से उनको बोल दिया कि जो क्रेडिटर लिस्ट है वो पूरा निकालने के लिए, और सबसे बैकवर्ड जो मतलब जो सबसे ज्यादा अमाउंट का जो क्रेडिटर है, टॉप 10 का वो लिस्ट निकाले, और उनको वापस से इसको वो आपका रिवाइवल वाला, कि मतलब उनको वापस से नोटिस भेजना है और वो वाला चालू करें। सुनता जो लीगल आपने नोटिस भेजा था, लीगल नोटिस भेजने के बाद मतलब स्टेप 2 क्या है उसका? नोटिस चला गया, उनका जवाब आया नहीं आया, तो स्टेप आपका स्टेप एडवोकेट क्या बोल रहा है, स्टेप 2 क्या है? कौन से वाले केस में सर, ये वाले केस में? कोई भी केस में अगर आपने लीगल नोटिस जारी किया है, कोई नहीं, भी लीगल केस में। नोटिस इसमें क्या है, वो वाले में मेरा नोटिस गया था, एमएसएमई का फाइलिंग हुआ हुआ है। एमएसएमई का फाइलिंग होने के बाद रिमाइंडर 1 2 3 गया हुआ है, लेकिन फिर क्या हुआ, उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आता था। और फिर क्या है ना, वो हमारे एंड से भी फॉलो अप रह गया। पहले की बात बता रहा हूँ, तो वो क्या है, केस मतलब रह गया था बेसिकली। तो सबको लीगल नोटिस तो आप जारी कर दो ना। ठीक है, हाँ वही कर देता हूँ। सभी को लीगल आप लिख नहीं रहे हो प्रतीक। मैं लिख रहा हूँ उसमें। लिख लो। जो आपको जो आपको टिप्स लग रहे हैं सूटेबल, वो लिख लो, ताकि बाद में आप इसको एक बार गो थ्रू कर लो। मैंने अभी तक तो आपको बताया कि भाई जो उसकी हायर अथॉरिटी है उससे बात कर लो, मीडिया में चले जाओ, पॉलिटिकल सपोर्ट देख लो, और सारे एविडेंस अपने पास रखना जो भी वो कह रहे हैं, और जहां जहां वो गलत प्रूव हो रहे हैं, जैसे कि टेस्टिंग कराई, आप टेस्टिंग में पास हो तो एविडेंस आपके पास रिटर्न में होना चाहिए। और अब लीगल जो नोटिस है वो डाल दो उनको।
ठीक है। ठीक है सर। ऐसे भी देखे गए हैं कि जो मिनिस्ट्री होती है ना, उसका ग्रीवियंस ऑफिस होता है। तो आपको नॉलेज है इसके बारे में कुछ? ग्रीवियंस ऑफिसर, यस। यहाँ पर लोग कंप्लेंट डालते हैं उस मिनिस्ट्री की। कभी आपने वहां एड्रेस किया कभी, ऑनलाइन किया है ऑफलाइन? सर, किया है कोई सर। रिजल्ट नहीं आया? नहीं सर, वो ग्रेवियांस ऑफिसर में, ग्रेवियांस में विजिलेंस डिपार्टमेंट या ग्रेवियांस ये होता है। मैंने विजिलेंस तक का भी डाला है। अभी विजिलेंस और जो ग्रेवियांस है ना सर, उनका परव्यू ये होता है कि आप पेमेंट नहीं आ रहा, वो एक अलग मामला है, वो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से ही बात करो। लेकिन आपके साथ में कुछ करप्ट प्रैक्टिस हुआ है कि नहीं, वो मैटर वो डिस्कस करते हैं। ग्रीवियंस ऑफिसर का जो रोल रहता है सर, वो एक सीमित दायरे का है कि अगर आपसे कोई समझ लीजिए पैसा मांगा या घूस मांगा, तो वो परव्यू उसके अंदर में जाता है। ठीक है, ठीक है। आपके कलकत्ता का एमपी है कौन है, उसका नाम पता है आपको? कलकत्ता का एमपी कौन है? बहुत सारे हैं सर। आपके प्रसून प्रसून बैनर्जी है। उससे एक बार अप्रोच करो अगर पॉसिबल है तो। ठीक अगर है उससे सर। अगर कॉल चली जाएगी ना मिनिस्ट्री वाले को, जल्दी काम हो जाएगा। और इतनी हाई पोस्ट वाले लोग कमीशन से वो कमीशन भी नहीं लेते। अच्छा। जो एमपीज वगैरह होते हैं ना, बिकॉज इनके पेड बहुत बड़े होते हैं, तो ये छोटी मोटी कमीशन नहीं लेते शायद, मेरे मेरे एक्सपीरियंस में। तो अगर एमपी का अगर कुछ नोटिस या लेटर या कॉल चला जाएगा ना मिनिस्ट्री में, तो बहुत जल्दी फास्ट रिजल्ट आ जाएगा। बट कंडीशन ये है कि एमपी अप्रोच कैसे किया जाए, तो यू हैव टू गो टू द प्रोसेस। क्योंकि हर मिनिस्टर को आप मिल सकते हो, उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक मिलने का टाइम होता है, उसका प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और मिल सकते हो आप। ये लीगल है और ये आरटीआई है। तो उसको प्रोसेस को फॉलो करके अगर आप उसे मिल लेते हो, जैसे कि आपके अंकल ने सारा काम किया मिलने मतलब प्रोसेस का, और आपकी और मीटिंग रखवा दी एमपी से, जिससे मिनिस्टर से, तो आसान हो जाएगा। मतलब मीटिंग ठीक है। तक रखवाने तक का काम आपका टीम कर लेगा, मीटिंग आप कर लोगे। ठीक है। उसको अपफ्रंट कोई कमीशन या कोई दलाली या कोई रिश्वत ऑफर ना करो, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, वो अपने आप समझ को गया। इशारा करेगा। नहीं, अगर रेफरेंस निकाल करके मिले तो बढ़िया रहेगा ना। रेफरेंस में क्या होता है कि वो ना, फिर जो रेफरेंस होता है वो भी कमीशन खाता है, फिर वो भी अगले भी खाता है, फिर सारे खाते हैं। वो देख लो आप, अगर पॉसिबल है तो वैसे कर लो, बट करो। ठीक है। ठीक है सर। अगर पेमेंट डिले होने से आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, आपने बैंक का लोन लिया, उस पर आपको इंटरेस्ट पड़ रहा है, या और कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो उसका कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? जी सर, मिल जाएगा। तो वो साथ में लगाना है आपने जब आप लीगल नोटिस फाइल करोगे। ठीक है सर। आपको पेमेंट नहीं आई 70 लाख की या 1 करोड़ की, तो उसकी वजह से आपको लोन लेना पड़ा बैंक से, और उसका आपको मतलब वहां इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, तो यू हैव टू पेस दैट ऑल द थिंग्स एंड आस्क फॉर द इंटरेस्ट, कि मैं इंटरेस्ट पे कर चुका हूँ ये वाला, तब थोड़ा प्रेशर बनता है। ठीक है। इंटरेस्ट का तो मैंने बिल पेश कर दिया अभी, जैसे जू, जू, जून जून जुलाई का बिल था, जुलाई को पहुंचा था उनको। मैंने अभी लास्ट मंथ ही, अभी 30 तारीख को ही सितंबर तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 24% पर ईयर के हिसाब से मैंने सितंबर तक का एक तो बिल बना करके उनको भेज भेज दिया है कि ये आपका सितंबर तक का इंटरेस्ट का पेमेंट का ये हुआ, तो आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ये इंटरेस्ट अमाउंट अप टू सितंबर 4 दिन के अंदर में पेमेंट कर दीजिए। जैसे जो सीपीसीएल है वो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री कौन सी है? सर पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। कौन है इसका करता रहता? सर इसका करता धरता अरे कहाँ पर सूगी इनका साहब थे ऑफिस? शायद। का ऑफिस कहाँ पर है? चेन्नई। सीपीसीएल का तो चेन्नई में है, और उनका मिनिस्ट्री तो दिल्ली में होंगे सर। मैं आपको एक एडवोकेट का नंबर दे रहा हूँ, उसका नाम है जीपी सिंह। ओके सर। वो नहीं, जीपी सिंह एक श्योर। सर हरदीप सिंह पुरी जी। सिंह साहब है?
हाँ, सिंह साहब है सर, पूरी पूरी जी। एक गुरमुख सिंह, मैं आपको एडवोकेट दूंगा, उसका नाम गुरमुख सिंह है। ये गवर्नमेंट रिकवरीज करवाते हैं और ये दिल्ली में है। ओके सर। अगर ये वाया मिनिस्ट्री कुछ एस्केलेट करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। भाई दिल्ली में जो बेस्ट हो जाए। मिनिस्ट्री है, जो ओके। पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री दिल्ली में है, अगर वहां नोटिस डाल के यहाँ वहां बंदा बुंदा भेज के कुछ निकलवा लें अगर जैक, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, मैं इसका आपको नंबर दे दूं। जी सर। संजीत एडवोकेट गुरमुख सिंह का नंबर हरप्रीत से लेके प्लीज आप प्रतीक जी को दे दो, अगस्त बैच वालों को। सर क्या नाम है, संदीप? नहीं नहीं, मैंने संजीत को बोला है अपने अच्छा ऑफिस अच्छा। में कि आपको नंबर भेज देगी। ठीक है सर। अच्छा, कोई ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर आप मिनिस्ट्री को कंप्लेंट डाल सको इसकी मेरी पेमेंट नहीं आ रही? ऑनलाइन पोर्टल तो मिल जाएगी सर। वही डाल दो वहां पे, मिनिस्ट्री की भी ग्रीवियंस सेल होती है। डाल दो। ठीक है। एक आरटीआई डाल दो, आरटीआई। ठीक है। ये सब काम आपकी पीसी करेगी। आरटीआई डाल दो कि भाई मेरी पेमेंट रिलीज क्यों नहीं हो रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आरटीआई का रिजल्ट बड़ा फास्ट आता है बिकॉज वो ना पूरी फिर मिनिस्ट्री हिल जाती है कि भी आरटीआई आई हुई है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आरटीआई डली थी आज से कुछ साल पहले। हमारा यहाँ पर लोकल इलाका है गांधीनगर, जहां पर गारमेंट बिकता है दिल्ली में। आरटीआई डली थी 20-25 साल पहले कि भाई ये रिहायशी एरियो को आप कमर्शियल क्यों कर रहे हो, नहीं करना चाहिए, क्या रीजन है करने का। तो आरटीआई डली, आरटीआई से वो केस डला और बंदा वो केस जीत गया और सारा कमर्शियल एरिया सील हो गया। डली थी कुछ साल पहले, बट उसका जब रिजल्ट आया तो सारा कमर्शियल एरिया सील हो गया बिकॉज आरटीआई पॉजिटिव प्रूव हो गई कि भाई ये नहीं होना चाहिए। तो एक आरटीआई पुट कर दो कि मेरी पेमेंट रिलीज क्यों नहीं हो रही है। उसके सारे डॉक्यूमेंट भी मैंने ये माल दिया था, ये इतने दिन हो गए हैं, मैंने इतनी बार फॉलो अप किया, ये मेल्स की सारी कॉपीज हैं और मुझे इतना लॉस हो रहा है, मैं खुद इंटरेस्ट भर रहा हूँ, ये सारा डॉक्यूमेंट, मेरी पेमेंट रिलीज क्यों नहीं हो रही है, आरटीआई पुट कर दो। तो सर आरटीआई, अब जैसे मैं बता रहा हूँ, आरटीआई तो एक गवर्नमेंट एजेंसी है। वो आप मिनिस्ट्री पूछेगा सीपीसीएल से, सीपीसीएल बोल देगा इनका मटेरियल में प्रॉब्लम है इसीलिए इनका पेमेंट नहीं हुआ, तो रिप्लाई मेरे को वही रिप्लाई आएगा। तो वो लगा दो कि मैंने सारे टेस्टिंग करा रखी है, मेरा मटेरियल भी ठीक था, वो फिर पेमेंट नहीं दे रहे, तो लगा दो ना साथ में। ठीक है सर। तो देखो आपको मतलब उनको रिप्लाई और रिवर्ट तो करना पड़ेगा ना, और जब फाइट तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है सर। और ये सारे काम आपकी पीसी करेगी ना, आप थोड़ी करोगे पीआर प्रतीक, समझ पीआर ही गया। करेगी ठीक। सारे काम। ठीक है ठीक है। और सर, पीआरए जैसे नई नहीं है, वो इतना चीज हैंडल कर लेगी, इतना कॉम्प्लेक्स? थोड़ा जो आपके अभी करंट आपके उसमें पुराना जो कोई बंदा बंदी है उसको थोड़ा ये काम दे दो, धीरे धीरे ट्रेन कर दो उसको। जो ठीक। पुराना बंदा उसको ये काम दे दो फिलहाल। ठीक। अब मेरे को ना वो प्रेस वाला बहुत स्ट्रांग लग रहा है, प्रेस में जाना, प्रेस वाला? चाहे चाहे न्यूज़पेपर में जाना चाहे वो टीवी पे, बट बहुत स्ट्रांग लग रहा है। क्योंकि जो प्रेस में निकलता है ना तो फिर वो गवर्नमेंट की बेइज्जती होती है, फिर वो ना वो पूरा केस हिलता है। उसमें कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो कि कोई रिएक्शन हो जाए आपके ऊपर कि भाई इसमें ये क्योंकि उनकी इज्जत पे बात आ जाएगी फिर, अगर हाँ हाँ अखबार में हाँ चला गया तो रिएक्शन ना हो जाए हाँ। कोई, तो वो आप चेक कर लेना रिएक्शन नहीं हो। अगर आपको लगता है रिएक्शन नहीं होना चाहिए तो फिर यू कैन गो टू प्रेस ऑल्सो। देखिए, इनका एक चीज, एक इनका पैटर्न ऑब्जर्व किया हूँ सर। क्या होता है ना, आपने जो अभी जो वर्ड यूज किया ना कि इनका इमेज, अब इमेज पे आ जाता है ना, तो मैं जैसे एक तो आपको केस बताता हूँ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मेरे को एक तो टेंडर में रिजेक्ट किया था, टेंडर स्टेज में ही था। तो मैंने उसी पे फाइट किया कि आप मेरे को इस टेंडर पे कैसे रिजेक्ट किए हो, मेरे को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैं टेक्निकली राइट था। अभी जब तक मैंने उनसे लड़ता था तब तक वो जस्टिफाइड रीजन देते रहते थे। उसके बाद में मैंने रिट पिटिशन डाला। अभी रिट पिटिशन डालने के बाद में ना,
उन्होंने भी फिर उनके जब मिनिस्ट्री लेवल तक बात चला गया कि इसमें रिट पिटिशन आया है वगैरह आया है, तो उन्होंने भी अपने डिफेंस में एक साथ इकट्ठे होकर के वकील डाल दिया। तो जब ये मतलब इनके ऊपर आ जाता है ना, तब चाहे उनके सबॉर्डिनेट का गलती भी रहता है ना, वो एक हो जाते हैं, वो फिर एक एक इकट्ठा हो जाता है अपने कंपनी का इमेज बचाने के चक्कर में। वो अपना जो है वो छुपाते हैं उसको ना, जो उनकी गलती है उनको छुपाने। हाँ, क्योंकि हाँ हाँ, इंटरनल इंटरनल उसके साथ में जो करना होगा वो अपने सबॉर्डिनेट को फिर आप करेंगे, लेकिन प्रेस बचा वाला लेते हैं। काम मत करो, बिकॉज फिर वो आपके ऊपर कहेंगे भी आपका माल ऐसा था वैसा था, फिर वो अपने आप को बचाने के लिए फिर वो रिएक्ट करेंगे, फिर काउंटर फाइट फाइट करेंगे, वो ठीक नहीं है। प्रेस वाला काम ना करो, जो जिनसे उनकी मतलब जिनसे उसकी इमेज पे आए वो काम ना करो, बिना उसके सारा काम कर लो। जिसमें ठीक है। मंत्री वाला काम ठीक था, है ना। हाँ, मंत्री वाला मेरे को अच्छा लगा सर, एमपी वाला भी अच्छा लगा। एक अथॉरिटी है इंडिया की, सीएजी कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये हाँ। ये सारे जो नकदी मामले हैं वो देखती है भारत के, ऑल फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, कि कहां पर फाइनेंस का मिसमैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, एक मेल वहां भी डाल दो, लिख लो कैग में, सीएजी कैग में, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक स्पेशली अगर कोई कंसल्टेंट या कोई आपको एजेंसी मिल जाए गवर्नमेंट रिकवरी की, वो भी ढूंढवा लो एक बार पीआरई से, जो जो एडवोकेट या फिर जो सॉरी कंसल्टेंट या रिकवरी एजेंसी जो सरकारी रिकवरी करवाती हो, हम्म। एक बार वो भी कलकत्ता में भी ढूंढ लो एक बार, ठीक। पीआरई को बोल ढूंढ देगी। अभी जो आप एडवोकेट वो बता रहे हैं सर, वो तो इसी क्षेत्र गुरमुख में है ना सिंह, वो? वो दिल्ली का है ना, वो आपने लोकल का ढूंढो ना। मैं एजेंसी बोल रहा हूँ आपको, जो एजेंसी, नॉट एडवोकेट एजेंसी, रिकवरी एजेंसी अलग होती है, एडवोकेट अलग है। जो एजेंसी इसमें करवाती हो काम रिकवरी गवर्नमेंट से, तो वो एक बार ढूंढ लो एक बार, कोलकाता में है कोई क्या, कोलकाता में चेन्नई में, दोनों जगह ढूंढ लेना। अच्छा, आप इंश्योरेंस करवाते हो अपनी माल की? नहीं सर। पॉसिबल है? अ, मतलब इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सर हमारा बहुत सारा मटेरियल का ट्रांजिट के लिए होता है। जैसे समझ लीजिए एक स्टेट से दूसरा स्टेट जा रहा है, तब जब ट्रांसपोर्ट में लोड करके जाता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में सेफ रहे उसका इंश्योरेंस हो करके जाता है सर। नहीं, आप मैं आपको नंबर देता हूँ, गौरव गौरव, पूरा नाम क्या है, गौरव, गौरव जैन मान बंदा है। तो वो इंश्योरेंस करता है आपके ना इनवॉइसेस की, अगर आपकी पे वो ना, वो दे डू बोथ साइड ऑडिट, कि जिसका माल बिक रहा है उसका ऑडिट करते हैं और जो खरीद रहा है उसका ऑडिट करते हैं। अगर दोनों पार्टियां साउंड हैं तो आपका पूरा माल इंश्योरेंस कर देते हैं। सामने वाली पार्टी अगर पेमेंट नहीं देगी तो वो पेमेंट आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। अच्छा। ठीक है, तो वो प्रीमियम लेगा आपसे साल का। अगर आप प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हो, यू हैव टू चेक कि मेरा प्रीमियम ज्यादा आ रहा है या मेरी पेमेंट जो मरती है वो ज्यादा आ रही है। अगर तो वो पेमेंट मरती ज्यादा आ रही है तो फिर आप इंश्योरेंस करवा लो। अच्छा। सपोज आपका 50 लाख हर साल फंसता है गवर्नमेंट में, बट जो प्रीमियम है वो सिर्फ 5 लाख है या 4 लाख है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर द प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस। 5 लाख देखिए सब सुखी हो जाएंगे ना, कल को कोई पेमेंट नहीं आती तो वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। अच्छा। ठीक है, गौरव जैन उसका नाम है, मैं आपको उसका नाम नंबर देता हूँ। उससे पूछ लो कि वो आपकी करेगा, वो ना हर किसी की करता नहीं है, तो करेगा तो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है सर। संजीत गौरव जैन जो हमारे पास एक बार मीटअप में आए थे, इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं, उनका नंबर भी हरप्रीत के पास है, उनका नंबर भी लेके आप प्रतीक जैन को दे दो जो अगस्त बैच वाली। अभी भी टीम लाइव है, मेरी ओके सर देती हूँ। बस मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे थे।
अ, सर आपके मैं वहाँ को चैम हाँ, बोलो बोलो। रिपीट करता हूँ सर, आपने जो अभी तक मेरे को बताया उसको मैं समराइज करता हूँ। आप बोल रहे हैं कि सारे जो ओल्ड केसेस है उसमें लीगल नोटिस भेज देने के लिए। अभी तक तो मैंने ही भेजा था, अब सारे लीगल नोटिस चले जाएंगे। और अच्छा, लीगल यूज नोटिस ना पॉलिटिकल। स्टेप 1 है। लीगल नोटिस स्टेप 1 है। अगर उसको बोलना है एडवोकेट को, जो भी आप करोगे हायर, कि अगर इतने दिन में जवाब नहीं आया तो स्टेप 2 क्या फॉलो करोगे, उससे पहले पूछ लेना भाई। ये तो है कि लीगल नोटिस भेजना, वो तो भेज देगा 3-4 हज़ार रुपये लेके। बट अगर जवाब नहीं आया, नेगेटिव जवाब आता है, दोनों केसेस में आप क्या करोगे, उससे पूछना एडवोकेट से भी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप क्या होता है। ठीक है ना। ठीक है सर। और ट्राई करना एडवोकेट को ना ऑन सक्सेस फी रखना, नॉट ऑन ऑन पर नोटिस या पर हियरिंग, ऐसा कुछ ना रखना कि भाई पेमेंट आएगी मैं आपको सक्सेस फीस दूंगा, नहीं है तो नहीं दूंगा, उसको ऐसा रख लेना, ट्राई करना। ठीक है। अच्छा, यूज पॉलिटिकल पावर फॉर रिकवरी आपने बोला है। अप्रोच एमपी ऑफ योर स्टेट। आप एक एडवोकेट का नंबर देंगे जो कि गवर्नमेंट एजेंसी से ये करवाता है रिकवरी। आपने आरटीआई करने के लिए बोला है सर। और यूज प्रेस बोला था, उसके बाद आपने कटवा दिया है। अच्छा, सेंड मेल्स एंड नोटिसेस टू सीएजी, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फाइंड रिकवरी एजेंसी हु कैन हेल्प इन गवर्नमेंट प्रोफे इन कोलकाता। कोलकाता में आप ढूंढने के लिए बोले हैं ऐसा एजेंसी, कोलकाता, यहाँ चेन्नई। या चेन्नई। और एक गौरव जैन इंश्योरेंस ऑफ पेमेंट आपने दिया है। एक वो आपने वो नहीं लिखा पार्लियामेंट और वो वाला, एमपी एमपी वाला पॉइंट लिखा, एमपी वाला। एमपी लिख लिया ना सर, ये अप्रोच एमपी ऑफ योर स्टेट। और मिनिस्ट्री वाला लिख लिया, मिनिस्ट्री वाला। हाँ मिनिस्ट्री वाला कि मिनिस्ट्री में जाना है। हाँ हाँ, ये लिखा है ना सर, यूज पॉलिटिकल पावर फॉर रिकवरी, अप्रोच एमपी ऑफ योर स्टेट, और नोटिस कंट्रोलर जनरल ऑडिटर्स और आरटीआई, आरटीआई के थ्रू जो मिनिस्ट्री। आपकी जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसको अप्रोच करो ना। हाँ, वो तो आपके लास्ट वाले नोटिस में लिखा हुआ है। चलो ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप फॉलो करो और इनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करो। और अ, मतलब मैंने काफी देर रिसर्च की, फिर मेरे को ये सामने ही आया। और मुझे इसके अलावा और कोई क्लू नहीं दिख रहा कि गवर्नमेंट से पेमेंट कैसे आएगी। बट ये जो क्लूज हैं ये छोटे मोटे क्लूज नहीं है। अगर आप 8-9 क्लूज जो मैंने आपको दी, इसमें एक भी अगर आपका काम कर गया तो पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी। हाँ और वो फिर हर बार आएगी ना, हर बार आएगी फिर तो उसी क्लू से आएगी। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली सर, पेमेंट मैं जैसे कि बताया सर, पेमेंट रिकवरी के भी ना, पेमेंट डिले के भी तीन तीन लेवल में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक जो एक तो जो टाइमली दे दिया उनको तो छोड़ ही दीजिए। एक जो है थोड़ा डिले करते हैं, जब तक उनको झंझोला नहीं जाए तब तक वो देते नहीं है। थोड़ा सा करने के बाद में नोटिस, मतलब कि थोड़ा हार्ड मेल करने से ही वो लोग दे देते हैं। एक तो ये सबसे इनिशियल लेवल हो गया। फिर आती है लेवल जिनको उसके बाद में भी, नोटिस के बाद में भी वो नहीं होते हैं जब तक केस एक्चुअल फाइलिंग नहीं करते हैं। वो हो गई तो उनको केस फाइल कर दिया, उनको भेज देते हैं तो फिर 2 4 5 7 दिन में आ जाते हैं। ये हो गया लेवल 2। और लेवल 3 हो गए कि जिनको नोटिस भी चला गया, ये भी कर दिया, उसके बाद में भी वो कुछ ना कुछ बहाना कि आपका ये चलते हैं, ये हो गया वो हो गया। वो लेवल 3 वाला से कैसे निकलवाए जी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मगरमच्छ की मछली चमड़ी वाले होते हैं ये। डंडे से आएगी पेमेंट, ये प्यार से नहीं आएगी। और सर एक है हमारा लिमिटेशन ये होता है सर, एक एक्चुअली एक क्या एक होता है है। एक है कि हमारे पास डंडा है, हम मार देंगे तो पेमेंट आ जाती है, लेवल 1 को। दूसरा लेवल 2 डंडा दिखाने पे आ जाती है, तीसरा डंडा मारने पे आती है। इतना फर्क है देखो, डंडा मारना पड़ेगा इन्हें। वही वही बात। और एक्चुअली हो क्या जाता है ना सर, जैसे अब देखिए, हमारा हाई हाई वैल्यू वाला इनवॉइसेस होता है। अभी जैसे 70 लाख में हमारा कमाई ज्यादा नहीं है, ये 2% समझ लिए कमाई होगा, 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाई होगा। अब ये क्या है, अब लेकिन मेरा सीसी चलता है बैंक में। अभी 4 महीना का सीसी में मतलब मोर देन अच्छा खासा वो क्रॉस हो गया है, नुकसान चालू हो गया है। अभी मैं इसको कोर्ट में दूंगा, कोर्ट से रिजल्ट आते आते 1 साल 1.5 साल लग जाएगा, तब तक तो फिर मतलब इंटरेस्ट टोटली लॉस हो जाएगा, और तो यस यस, तो कैपिटल भी आपको लॉस। ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट अगर कर दोगे ना आप, कि मैं इतना इंटरेस्ट पे कर चुका हूँ और अगर मेरा केस सॉल्व होता है इतने में तो मेरा इंटरेस्ट, मैं और इंटरेस्ट पे करूंगा, ये मेरी पूरी रिपोर्ट है इंटरेस्ट पे करने की। आई नीड द जस्टिस, तो अगर आप ये लिख देते हो नोटिस के अंदर तो उन पे और इफेक्ट पड़ेगा इस बात का।
अच्छा, समझ गया। तीसरी बात यह है कि क्या मैं ये वीडियो यूज कर सकता हूँ बाकी लोगों को नॉलेज देने के लिए प्रति, क्योंकि नॉलेज मतलब मैंने बहुत अच्छे पॉइंट्स में डिस्कस किए हैं, मुझे वो याद भी डेफिनेटली, नहीं मैं क्या क्या बोल चुका हूँ। तो क्या कैन वी पोस्ट दिस ऑन ऑन आवर यूट्यूब चैनल, कैन दिस वीडियो? डेफिनेटली, डेफिनेटली सर, आपको पूछने की दरकार नहीं है सर, आपसे ही सीख रहे हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करिए और जहाँ जो भी जहाँ भी रिजल्ट आता है मेरे से आप बात करिए, ठीक है ना? ठीक है सर। सर एक बार ये अपने रिकॉर्डिंग आप एक बार बंद कर सकते हैं, दूसरे मैटर पे बात करना सर।